अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बेसिकली जो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड है। क्योंकि आपको पता ही यूएचएस की आजकल अप्लाइंग वगैरह बच्चे कर रहे हैं, पोर्टल्स खुले हुए हैं, तो उसके अंदर जो सबसे मेन फैक्टर आता है वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट का आता है। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। अच्छा, ये मैंने एक प्रेफरेंस लिस्ट फॉर एग्जांपल सपोज की है, और अगर आप इसमें देखें इसके अंदर एमबीबीएस की भी मैंने सीक्वेंस वाइज लिखी हुई है कि हमने मतलब एमबीबीएस में भी अप्लाई किया है, और साथ साथ रेसिप्रोकल का भी लिखा है। रेसिप्रोकल में भी आ कर लेना चाहिए, इसी तरह बीडीएस में भी। मतलब पहले तो सारी कैटेगरीज लिखने की का मकसद ये है कि आपको मतलब अप्लाई हर कैटेगरी में कर लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ात कुछ स्टूडेंट का मेरिट नहीं बन रहा होता, तो बीडीएस में बाज़ात बन जाते हैं और वो अप्लाई नहीं करते बाद में, फिर इस वजह से उन्हें गैप ईयर लेना पड़ जाता है क्योंकि मेरिट का कोई पता नहीं चलता। इसी तरह रेसिप्रोकल में भी आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। वो आगे आपका नेम आया, आगे आप पर डिपेंड करता है आप उधर जाओ या ना जाओ, लेकिन एटलीस्ट कोई पता नहीं होता कि नेम आ जाए या ना आ जाए। स्पेशली जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें तो ज़रूर इन सब कैटेगरीज में अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, अब ये मैंने जो बेसिकली जो मेरी ये मैंने एग्जांपल के तौर पे जो प्रेफरेंसेस लिखी। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है वो फैसलाबाद का रेजिडेंट है, ठीक है ना, तो ये उसके हिसाब से थोड़ी सी लिस्ट सेटअप मैंने की है। अच्छा, आप देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ मैंने सबसे पहली प्रेफरेंस में पीएमसी को लिखा है, यानी एफएमयू को। क्योंकि मैंने आपको बताया, सपोज करें वो फैसलाबाद का रेजिडेंट है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब मैंने क्यों यहाँ एफएमयू को लिखा है। हो सकता है उस स्टूडेंट का एग्रीगेट एफएम से भी कम हो सकता है एफएम जितना हो सकता है एफएम से भी ऊपर के जितना बन रहा हो। अच्छा, अगर आप मतलब बिल्कुल अपने आप को मतलब आप रह सकते हो हॉस्टल में, या आप रहे हुए हो, यू कैन डू इट, आप उसमें बेहतर स्टडी कर सकते हो, तो आपको ज़रूर हॉस्टल्स में जाना चाहिए अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। क्योंकि हॉस्टल्स के भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी मतलब, और वो भी इतने कोई कम नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट उन पर भी 50K प्लस लग ही जाता है। तो अगर आप रह सकते हैं अपनी फैमिली से दूर, तो आपको हॉस्टल प्रेफर करना चाहिए, ख़ास तौर पर जब आपका मेरिट केई और अल्लामा इकबाल का बन रहा हो। तो अगर आपका मेरिट केई और अल्लामा इकबाल का बन रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी फ़र्स्ट वाली कैटेगरी में उसको लिखेंगे, लाहौर के कॉलेज को, केई या फिर अल्लामा इकबाल, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आपका उतना मेरिट बन रहा है, और अगर आप हॉस्टल में रहना भी चाहते हैं। बाकी अगर मैं जनरल बात करूं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि होम टाउन बेस्ट रहता है। अगर आपका केई जितना मेरिट बन रहा है तो आपको जरूर जाना चाहिए, बिकॉज अब मतलब इतनी एफर्ट की होती है, और केई सबसे नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, तो वो अपनी एक मतलब इंसान की होती है कि एक वो रिस्पेक्ट और वो जो भी है। ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कोई बच्चे इससे डिसएग्री करें कि नहीं, मतलब सारी पढ़ाई तो एक जैसी होती है, लेकिन मतलब कि वो एक डिग्री में भी फिर आपको पता है कि कहते हैं कि जितना आपका कॉलेज ज़्यादा मतलब जहाँ से पढ़े जाओगे उतने आपका वो ही उसी का आगे नेम चलता है, फिर हाउस जॉब भी एक्चुअली वहीं फिर करनी पड़ती है। लेकिन मैं होम टाउन इसलिए रेफ़र कर रही हूँ क्योंकि हॉस्टलाइट्स के बहुत इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। ट्रैवलिंग एग्जॉस्ट कर देती है, ऊपर से अपना आप मतलब हॉस्टल में स्टडी करना अपने मेट्स के साथ थोड़ा, अगर आप बिल्कुल अकेले करने के आदी, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस के साथ चलना पड़ता है। अगर आप कर सकते हैं अपने आप को, तो ज़रूर आपको केई और अल्लामा इकबाल का मेरिट बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं। अगर इतनी एफर्ट करके आप मतलब आप कहते हैं कि नहीं मैं डिज़र्व करता हूँ, और आप लेकिन फिर आप अपने आप को उस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। बात मतलब ये मेरे कहने का मकसद है। अच्छा, मेरी अपनी प्रेफरेंस में होम टाउन मतलब मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि हाँ केई का अगर बने तो ज़रूर जाए। वैसे होम टाउन क्योंकि हॉस्टलाइट्स के बहुत इश्यूज होते हैं। होम टाउन में मतलब ये है कि जस्ट आप मतलब जाओ डे स्कॉलर की तरह रहो बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल कि अब ये जो प्रेफरेंस लिस्ट मैंने सेटअप की है, अगर किसी स्टूडेंट का केई का मेरिट नहीं बन रहा तो वो अपने होम टाउन को फर्स्ट पे रखे, होम टाउन, या फिर अगर होम टाउन नहीं है तो वो इंस्टीट्यूट को फर्स्ट पे रखे जो उसके सबसे नियरेस्ट हो।
तो ये मतलब कि सबसे उसके लिए बेस्ट रहेगा। आगे अच्छा देखिए, मैंने आगे सरगोदा साहिवाल को रखा है। अब ये जो सबसे करीब तरीन FMU के है, फॉर एग्जांपल अगर वो स्टूडेंट ऐसा है कि उसका FM जितना मेरिट भी नहीं है, तो वो अपना सबसे जो क्लोजेस्ट है उनको रखेगा। सरगोदा साहिवाल सबसे क्लोजेस्ट आते हैं, तो उनको एडजस्टमेंट करेगा। इसी तरह यहाँ पर, और वो उसके बाद यहाँ पर वो मेडिकल कॉलेजेस रखने चाहिए जिनका उस कॉलेज से मेरिट लो हो। यानी कि आप देखें, अब आप इसके बाद कई अगर इलामा इकबाल रख भी लें, तो आपको पता है कि आपका मेरिट तो FMU से भी अगर सपोज नीचे बन रहा है तो उनमें तो आना नहीं है। तो अगर आप रख भी लें, नो इशू, लेकिन आपका फिर अगर अपग्रेडेशन भी होगी तो वो उस कॉलेज के अंदर होगी जिसके अंदर FM से कम मेरिट आपका आ रहा होगा। और फॉर एग्जांपल, और मैंने मतलब कि उसी लिहाज से यहाँ पर लिखे हैं, अगर वो जो FM मत की सबसे नज़दीक सरगोदा साहिवाल बनते हैं, इनकी ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 2 आवर या 1.5 की भी इनमें से किसी एक की है। और इसी तरह गुजरात और भावलपुर भी फैसलाबाद के करीब आता है। और ये वो वाले सारे मेडिकल कॉलेजेस मैंने नीचे एडजस्ट किए हैं जिनका मेरिट FMU से नीचे होता है, यानी कि आपके चांसेस हैं। हाँ, निश्तर करीब है FMU के, और बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन निश्तर में अगर आप यहाँ लिख भी दें, आपको पता है कि FMU का मेरिट निश्तर से भी कम होता है, एक कॉलेज छोड़कर बल्कि कम होता है। तो वहाँ पर भी बहुत रेयरली चांसेस, लेकिन आप यहाँ पर इसको यहाँ पर इस नंबर पर, 4th नंबर पर या फिर 3rd नंबर पर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप इसी तरह देखिए, मैंने अपने लो मेडिकल कॉलेजेस को रखा है जो उसके करीब तरीन थे और जिनका मेरिट कम बनता है, जिनमें चांसेस हैं अपग्रेडेशन के। उसके बाद मैंने लाहौर कॉलेज को रख दिया। कॉलेजेस सारे मेंशन कर दिए, मतलब कि कर लेने चाहिए सारे मेंशन एहतियात के तौर पर। उसके बाद मैंने निश्तर रख दिया है। इसी तरह फिर आप उस पर बाकियों को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आपको आइडिया तो होता है आपने कहाँ तक अपग्रेड होकर जाना है। इसी तरह फिर DG खान, क्योंकि थोड़ा सा ज़रा गर्ल्स के लिए ख़ास तौर पर थोड़ा सा ज़रा दूर पड़ जाता है, तो उसको मैंने मतलब कि एंड पर ही रखा है। इसी तरह नाहिम यार खान भी काफ़ी मतलब यहाँ से दूर है ये FM से। तो अच्छा, उसके बाद रेसिप्रोकल सीट्स को एडजस्टमेंट करनी है आपने। अपनी सारे यहाँ MBBS की रखने के बाद रेसिप्रोकल में MBBS के लिए आज़ाद कश्मीर। फिर इसी तरह अपना आप KMU में रखें, बहुत अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, KPK की सबसे टॉप नंबर की है। और इसी तरह यहाँ पर ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो ये रेसिप्रोकल सीट्स की आपकी होगी। फिर उसके बाद आपने BDS को एडजस्ट करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप नहीं मतलब रेसिप्रोकल सीट्स पर MBBS करना चाहते हैं, तो आप BDS को इस पे ये इनसे पहले ले आएँ। BDS में भी ज़रूर, अब FM का वो रेजिडेंट था तो उसने सबसे पहले फैसलाबाद को प्रेफर किया, इसी तरह फिर लाहौर को, और फिर इसी तरह मुल्तान को। ये प्रेफरेंस सारी सेटअप होगी। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपको अप्लाई हर में करना चाहिए। बाकी आप पर डिपेंड करता है आप कहाँ अपने आप को बेहतर एडजस्ट कर सकते हैं। अपने आप को देखें कि आप एक फैक्टर से ना सोचें, आप ये देखें कि होम टाउन के क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आप रहेंगे आप अपने आप को वैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हॉस्टल्स के इश्यूज़, वो सारा एक्सपेंस आप कवर अप कर सकते हैं, वो ट्रैवलिंग, वो फैमिली से दूर, और वो सारा अगर आप ये सब कर सकते हैं, आप सेक्रीफाइस जस्ट रिक्वायर है, तो आपको ज़रूर अगर ऐसे मेडिकल कॉलेज के और अलामा इकबाल में आ रहा हो तो ज़रूर जाना चाहिए। बाकी अपने होम टाउन को प्रेफर करें, बहुत बेस्ट रहता है। सो ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।